कहते हैं अतिथि देवता समान होते हैं, लेकिन कोई देवता अगर महीनों तक आपके घर पर बैठ जाए तो आज की कहानी उसी देवता मतलब उसी मेहमान की है जिसने लेखक की जिंदगी को ऐसा हिलाया कि उन्होंने पूरी कहानी ही व्यंग में लिख डाली। लेखक अपने घर में शांति से रह रहे थे। काम, परिवार और थोड़ी सी तनख्वाह, सब कुछ एक संतुलित रफ्तार में चल रहा था। लेकिन एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। टिंग टोंग। बाहर खड़ा था एक अतिथि, चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे कह रहा हो, मैं आया हूं और अब मैं यहीं रहूंगा। और सच में वो ठहर भी गए। कितने दिन के लिए, क्या आप जानते हैं? अतिथि आते ही घर का माहौल बदल गया। लेखक की दिनचर्या भी बदल गई और उनकी जेब का हाल तो पूछिए ही मत। इस पाठ में लेखक कहना चाहते हैं कि अतिथि हमेशा भगवान नहीं होते, क्योंकि लेखक के घर पर आया हुआ अतिथि 4 दिन होने पर भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। 5वें दिन लेखक अपने मन ही मन कहते हैं कि यदि 5वें दिन भी अतिथि नहीं गया तो शायद वो अपनी मर्यादा भूल जाएगा। लेखक अपने मन ही मन सोचता है कि आज अतिथि को घर में आए हुए 4 दिन हो गए हैं और लेखक के मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। वो अपने मन में अतिथि को कहता है कि वह जहाँ बैठे बिना संकोच के सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। पिछले 2 दिनों से ये अतिथि को कैलेंडर दिखाकर तारीखें बदल रहा है, लेकिन अतिथि की सेहत पर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा। लेखक अपने मन में कहते हैं कि अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए ये हाई टाइम है। क्या उसे उसकी मातृभूमि नहीं पुकारती? अर्थात क्या उसे घर की याद नहीं आती? लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि उस दिन जब वह आया था तो उसका हृदय न जाने किसी अनजान डर के धड़क रहा था। अंदर ही अंदर कहीं लेखक का बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक प्यार से भीगी हुई मुस्कुराहट के साथ लेखक ने अतिथि को गले लगाया था और उसकी पत्नी ने उसे सादर नमस्ते की थी। अतिथि को याद होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा उन्होंने मीठा भी बनाया था, इस उम्मीद से कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार अतिथि सत्कार की छाप अपने हृदय में लेकर अतिथि चला जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी अतिथि मुस्कान बनाए उनके घर में ही बने रहे। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि उन्होंने अपने दुख को पी लिया और प्रसन्न बने रहे। दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को अतिथि को सिनेमा दिखाया। अब तो ये अतिथि सत्कार का आखिरी छोर था, जिससे आगे लेखक कभी किसी के लिए नहीं पड़े। इसके तुरंत बाद लेखक को अनुमान था कि विदाई का वह प्रेम से ओत-प्रोत भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब अतिथि विदा होता और लेखक उसे स्टेशन तक छोड़ने जाता। पर अतिथि ने ऐसा नहीं किया। यह लेखक के घर पर बना रहा, बल्कि उसने अपने कपड़े धुलवाने के बारे में कहा। लेखक अतिथि से कहता है कि कपड़ों को किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं, इससे वे जल्दी धुल जाएंगे। लेखक के मन में एक विश्वास पल रहा था कि शायद अतिथि को अब तो जल्दी चले जाना चाहिए। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ भी गए और अतिथि अब भी लेखक के घर पर ही बना रहा। लेखक अपने मन ही मन अतिथि से कहता है कि उसके भारी भरकम शरीर से
सलवटे पड़ी हुई चादर बदली जा चुकी है, पर अभी भी अतिथि यही है। अतिथि को देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब कहीं गायब हो गई। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई ही नहीं पड़ते। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर लेखक और अतिथि ने पुरानी प्रेमिकाओं का जिक्र भी कर लिया और अब एक चुप्पी है। हृदय की सरलता अब धीरे धीरे बोरियत में बदल गई, पर अतिथि तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेखक के मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा था, तुम कब जाओगे अतिथि? कल लेखक की पत्नी ने धीरे से लेखक से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? लेखक ने कंधे उचकाकर कहा कि वह क्या कह सकता है। लेखक की पत्नी ने अब गुस्से में आकर कहा कि अब खिचड़ी बनेगी क्योंकि वो खाने में हल्की रहेगी। लेखक ने भी हाँ कह दिया। लेखक अपने मन ही मन कहता है कि अतिथि के सत्कार करने की उसकी क्षमता अब समाप्त हो गई थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए थे। अब भी अगर अतिथि नहीं जाता तो हमें उपवास तक जाना होगा। लेखक जानता है कि अतिथि को लेखक के घर में अच्छा लग रहा है, दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। लेखक अपने मन ही मन अतिथि से कहता है कि अपने खर्राटों से एक और रात गुंजित करने के बाद कल जो किरण अतिथि के बिस्तर पर आएगी, वो अतिथि के लेखक के घर में आगमन के बाद 5वें सूरज की परिचित किरण होगी। लेखक अतिथि से उम्मीद करता है कि सूर्य की किरण जब चूमेगी और अतिथि घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लेगा। लेखक जानता है कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर लेखक भी मनुष्य ही है। उसका कहना है कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। वो अतिथि को लौट जाने के लिए कहता है और कहता है कि इसी में अतिथि का देवत्व सुरक्षित रहेगा। लेखक अंत में दुखी होकर अतिथि से कहता है, उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? कहानी व्यंग है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। अतिथि का स्वागत सत्कार हमेशा भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। हम आज भी मानते हैं अतिथि देवो भव। आज की महंगाई, समय की कमी और घर की सीमित व्यवस्था, ये सब हमें समझाती है मेहमान का स्वागत जरूर करें, पर मेहमान को भी समझना चाहिए कि सही समय पर विदा लेना सबसे बड़ी सहनशीलता है। कहानी के अंत में लेखक यही कहते दिखते हैं कि मेहमान अगर सही समय पर लौट जाए तो मेजबान के दिल में उसकी यादें बनी रहती हैं, लेकिन अगर मेहमान समय से ज़्यादा रुक जाए तो मेज़बान के दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न रह जाता है, वो कब जाएंगे। तो कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ढेर सारी शुभकामनाएं।